वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसे हम कहते हैं बिवोल्ड ब्लैंक रिडक्शन। ये एक रिडक्शन रिएक्शन है जो बिवोल्ड ब्लैंक ने दी थी 1903 में। रिडक्शन का मतलब रहता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इस रिडक्शन में क्या करते हैं हम, इसमें हम एल्डिहाइड्स, कीटोन्स या एस्टर्स को कन्वर्ट करते हैं अल्कोहल्स में, यानी इनको रिड्यूस करके अल्कोहल्स में कन्वर्ट करते हैं। और इसके लिए जो रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया जाता है वो होता है सोडियम इथेनॉल। सोडियम इथेनॉल क्या करता है, ये हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है, यहाँ से हाइड्रोजन जनरेट होता है और वो हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाते हैं। क्लियर। जैसे अगर हम एल्डिहाइड लेंगे तो एल्डिहाइड के ऊपर यहाँ पे जो C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होते हैं, एडिशन रिएक्शन होती है हाइड्रोजन की। यहाँ पे एक हाइड्रोजन इधर, दूसरा यहाँ पे, और ये बॉन्ड जो है पाई बॉन्ड ये ब्रेक होता है और हमारा प्रोडक्ट बनता है ऐसे RCH, ये वाला H और नया H और प्लस O के ऊपर एक नया H। ठीक है, तो ये बन गया अल्कोहल। और ये कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल। सो एल्डिहाइड्स जो है वो प्राइमरी अल्कोहल्स देते हैं इसकी प्रेजेंस में। इसे हम मैकेनिज्म से समझेंगे पूरा ये कैसे होता है, लेकिन पहले हम ये एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, उसके बाद में कीटोन्स के ऊपर भी ऐसा ही होता है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐड इस ऑक्सीजन के ऊपर और यहाँ पे कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन ऐड, और यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, पाई बॉन्ड, और ये कन्वर्ट हो जाता है ऐसे अल्कोहल में। लेकिन ये वाला जो अल्कोहल है ये सेकेंडरी अल्कोहल है, तो इसका मतलब कीटोन से आपको सेकेंडरी अल्कोहल्स मिलते हैं। इसी तरह एस्टर्स में क्या होता है, एस्टर्स में भी यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐड, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐड, तो ये बन जाता है CHOH। उसके बाद में इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होता है, दूसरा इस कार्बन पे ऐड होता है, तो आपको मिल जाता है RCH2OH, यानी RCH2OH प्लस मिलता है ROH, यानी ये वाला ROH। ठीक है, RCH2OH और ROH। RCH2OH जो है ये भी प्राइमरी अल्कोहल, यानी एस्टर से भी प्राइमरी अल्कोहल ही मिलता है। और ये जो सोडियम इथेनॉल हाइड्रोजन छोड़ के क्या बनाता है, ये बनाता है सोडियम इथॉक्साइड, जिसे हम सोडियम एल्कोक्साइड जनरल में कह सकते हैं। ठीक, तो सोडियम इथेनॉल है रिड्यूसिंग एजेंट, और यहाँ पे जो रिडक्शन होती है वो होती है सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के थ्रू। मैं बोलूंगा इसको SET, यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन होती है यहाँ पे। अब ये रिडक्शन मैंने आपको ये भी बताया था, इस रिडक्शन में एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में दो इक्विवेलेंट सोडियम इस्तेमाल होते हैं, सोडियम इथेनॉल इस्तेमाल होते हैं। लेकिन एस्टर्स में आपको 4 इक्विवेलेंट, देखो 4 हाइड्रोजन देने हैं, तो 4 इक्विवेलेंट सोडियम इस्तेमाल होंगे, क्योंकि एक सोडियम एक हाइड्रोजन जनरेट करता है इथेनॉल से, तो 4 हाइड्रोजन के लिए 4 इक्विवेलेंट सोडियम लगेंगे। ये तो थ्योरेटिकली ऐसा है, 2 या 4 इक्विवेलेंट। असल में सोडियम ज्यादा लगता है, क्योंकि सोडियम जो ना वो जल्दी हाइड्रोलाइज होता है। सो हमें हमेशा जो इन प्रैक्टिस अगर हम बोलेंगे वो यूज एक्सेस ऑफ सोडियम, या एक्सेस ऑफ सोडियम इज कंज्यूम्ड। अब आपको मैं कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं पहले, उसके बाद में मैकेनिज्म पे जाएंगे। सपोज मेरे पास में ये एल्डिहाइड है, अगर आपको बताना है इस एल्डिहाइड से क्या बनेगा अगर हम इसमें सोडियम और इथेनॉल डाल देंगे, तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली यहाँ पे एक H ऐड करेंगे, यहाँ पे H ऐड करेंगे, ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 और OH, CH3 CH2 CH2 OH। क्लियर। इस तरह से अगर आपके पास कीटोन है तो कीटोन में क्या करेंगे आप अगर आप सोडियम इथेनॉल से ट्रीट करेंगे इसको, यहाँ पे भी रिडक्शन होगी, आपको यहाँ पे एक H ऐड करना, यहाँ पे H ऐड करना, देखो ये बन जाएगा अल्कोहल, लेकिन सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक, इस तरह से आपको एस्टर में क्या करना है, एस्टर में भी आपको यहाँ पे एक H ऐड करना है, यहाँ पे एक H ऐड करना है, फिर यहाँ पे एक H ऐड करना और यहाँ पे इस कार्बन पे दूसरा H ऐड करना है, तो ये बॉन्ड भी ब्रेक होता है, ये बॉन्ड भी ब्रेक होता है। ठीक है, ये बन जाएगा यहाँ पे CH3 CH2 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 CH2OH, यानी ये पूरी चेन CH2OH प्लस इसका बन जाएगा अलग अल्कोहल, यानी CH3 CH2OH, CH3 CH2OH। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम इसको मैकेनिज्म से समझेंगे। देखो इसका जो मैकेनिज्म है ना वो बहुत ही इजी है, और इस मैकेनिज्म को याद रखने के लिए आपको क्या करना है, देखो जब भी आप मैकेनिज्म लिखेंगे ना तो एक स्टेप में सोडियम फिर इथेनॉल, फिर सोडियम फिर इथेनॉल, ऐसे ऑल्टरनेट सोडियम इथेनॉल सोडियम इथेनॉल सोडियम इथेनॉल, ये चलता रहेगा। अब देखो हम ये जो मैकेनिज्म है ना ये हम एस्टर्स के लिए लेंगे सबसे पहले, क्योंकि एस्टर्स जो ना वो थोड़ा सा लेंथी है, और एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का आपको मैं बता दूंगा आपको कहाँ से याद रखना है, और वो आपको इजीली समझ में भी आ जाएगा। क्लियर। देखो करना क्या है, ये लिया हमने एस्टर और C डबल बॉन्ड O और डैश,
ठीक है, ये हमने इसलिए रखा है आर प्राइम या आर डैश, ताकि हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे कि अल्कोहल एक्चुअली में कहाँ पे बनता है ना, रिडक्शन कहाँ पे होती है। देखो पहले स्टेप में क्या करेंगे, सोडियम जो रहता है ना, सोडियम के ऊपर रहते हैं 11 इलेक्ट्रॉन्स, 2,8,1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रहती है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नोबल गैस कन्फिग्रेशन की जैसी हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए क्या करता है ये इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। जब भी हम एस्टर्स को या फिर एल्डिहाइड्स को या कीटोन्स को सोडियम की प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं तो सोडियम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। देखो यहाँ का ये इलेक्ट्रॉन इधर से जाएगा और ये जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन और एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन। ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन आपस में मिलके एक इलेक्ट्रॉन पेयर बना देते हैं, तो यहाँ पे बन जाता है नेगेटिव चार्ज। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसको दिया और ये बन गया सोडियम पॉजिटिव, ठीक। अब ऑक्सीजन का क्या होगा, ऑक्सीजन ने कोई इलेक्ट्रॉन गेन नहीं किया, उसने अपना ही इलेक्ट्रॉन लिया और इसलिए हम ऑक्सीजन के ऊपर हम सिंगल इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, कोई चार्ज नहीं, तो ये एक फ्री रेडिकल बन गया, ठीक है। ये हो गया पहला स्टेप। अब दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में होता है जो अल्कोहल होता है, अल्कोहल यानी इथेनॉल। इथेनॉल एक्ट करता है एज एसिड, ये इस नेगेटिव चार्ज को अपना प्रोटॉन दे देता है और हाइड्रोजन जो है ना ये इसके साथ में बेटर बॉन्ड बनाता है कार्बन के साथ में देन ऑक्सीजन, ये भी बात याद रखना। तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से ये H पॉजिटिव निकालता है, H पॉजिटिव, और ये बनाता है C नेगेटिव, H पॉजिटिव ने CH बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन अपनी ही जगह, ठीक। और यहाँ पे निकलता है C2H5O और ये बॉन्ड अपना इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन यानी नेगेटिव चार्ज यानी C2H5O नेगेटिव, ये C2H5O नेगेटिव और Na पॉजिटिव मिलके बनाते हैं सोडियम इथॉक्साइड, ठीक है। अब इसके बाद में ये हो गया दूसरा स्टेप, तो ये बन गया, देखो इससे ये बन गया है ना, CH बॉन्ड बन गया, O रेडिकल बन गया। दूसरे स्टेप में दूसरा सोडियम आता है, वो फिर से इलेक्ट्रॉन देता है। अब लेकिन वो इलेक्ट्रॉन किसको देगा, इसको, ये भी फ्री रेडिकल है, ये भी फ्री रेडिकल है। ऑक्सीजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये इलेक्ट्रॉन अगर लूज करे तो इसमें नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं आती, लेकिन सोडियम ने अगर लूज किया इलेक्ट्रॉन तो वो नोबल हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। तो इसलिए सोडियम ही लूज करता है इलेक्ट्रॉन, वो देता है ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन और ये बन जाता है O नेगेटिव। सोडियम का भी ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट इससे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ये बन गया O नेगेटिव यानी ऐसा O नेगेटिव, बाकी वैसा ही जैसा था RCHOR, ठीक है, लेकिन सोडियम बन गया सोडियम पॉजिटिव, ये बात याद रखना है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया। अब इसके बाद में यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो जाता है क्योंकि OR जो है OR बेटर लिविंग ग्रुप है, ये इजीली निकल जाता है। तो यहाँ से OR फिनिश, यानी यहाँ से मैं बोलूँगा R O, मगर कौन सा R प्राइम O और नेगेटिव, ये निकल जाता है, क्लियर। अब ये RO नेगेटिव और Na पॉजिटिव ये आपस में मिलकर रोना यानी सोडियम एल्कोक्साइड बनाते हैं, ठीक है। और ये जो है ये वाला, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O और H, RC डबल बॉन्ड O और H यानी एल्डिहाइड। तो यहाँ पे बीच में इंटरमीडिएट जो है ना वो एल्डिहाइड ही बनता है, ठीक है। फिर एल्डिहाइड की रिडक्शन होती है, तो यहाँ से ये जो बाकी स्टेप्स हैं ये एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के लिए कॉमन है, ठीक। ऊपर से जब लेंगे आप तो ये एस्टर्स के लिए, लेकिन यहाँ से जब आप शुरू करेंगे, अगर आपको एल्डिहाइड का या कीटोन का लिखना होगा ना मैकेनिज्म, तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखो एल्डिहाइड में क्या होता है, फिर से वही सोडियम का इलेक्ट्रॉन और यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन, ठीक, ये आपस में मिलके क्या बनाएंगे, यहाँ पे ये कार्बन के ऊपर रखेगा ये इलेक्ट्रॉन, तो ये बन जाएंगे कार्बन के ऊपर अपना इलेक्ट्रॉन और सोडियम का यानी नेगेटिव चार्ज, और ये वाला इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा ऑक्सीजन की तरफ, तो ऑक्सीजन के ऊपर सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक। फिर वैसे ही होगा, यहाँ से ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा यानी C नेगेटिव और H पॉजिटिव मिल जाएगा, ये बन जाएगा CH बॉन्ड, ठीक है, ये CH बॉन्ड, ये H ऑलरेडी था और प्लस मिलेगा हमें C2H5O नेगेटिव, राइट। ये C2H5O नेगेटिव और यहाँ पे जो Na पॉजिटिव बना था, जैसे ऊपर बन रहा था वैसे ही आपस में मिलके सोडियम इथॉक्साइड बनाएंगे, ठीक है। अब या तो ये तो बन गया, लेकिन ऑक्सीजन के ऊपर फिर भी वही सिंगल इलेक्ट्रॉन, वो मैंने यहाँ पे लिखा है सिंगल इलेक्ट्रॉन। फिर सोडियम, देखो इथेनॉल हो गया, अब किसकी बारी है, सोडियम की। सोडियम का ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, ठीक, और ये बन जाएगा O नेगेटिव, ये बन गया O नेगेटिव, राइट, O नेगेटिव।
अब इस O नेगेटिव को स्टेबलाइज करने के लिए क्या करेगा, ये O नेगेटिव यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करता है, कहाँ से, इथेनॉल से। दूसरे स्टेप में हम इथेनॉल ऐड करते हैं, तो यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये बन जाएगा C2H5O नेगेटिव, यानी ये देगा C2H5O नेगेटिव, और यहाँ पे बन जाएगा RCHH यानी RCH2 प्लस OH, ठीक है, यानी O नेगेटिव H पॉजिटिव, ठीक, यानी RCH2OH। और यहाँ पे इसने जो इलेक्ट्रॉन लूज किया इसकी तरफ, ये बन गया था Na पॉजिटिव, है ना, तो Na पॉजिटिव C2H5O नेगेटिव मिलके सोडियम इथॉक्साइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सोडियम इथॉक्साइड, यानी O नेगेटिव Na पॉजिटिव, राइट। तो ये था इसका मैकेनिज्म, ये बहुत इजी मैकेनिज्म। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर किया करो और वीडियोस को लाइक भी किया करो।